किया था? रिलीजियस लाइफ में कहाँ तक कर लिया था? किसी को याद है? लिटरेचर किया था? लिटरेचर किया था ना, वैदिक लिटरेचर। तो आप लोग रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा जिन्होंने अटेंड नहीं किया है, सो दैट कि आपको समझ में आ जाएगा। जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी ही हमने की है, बहुत डिटेलिंग में नहीं गए। फैक्ट्स आपको नोट से मिल जाएंगे, टेस्ट से कवर हो जाएंगे। कंसेप्ट को समझ लीजिए लेक्चर्स के थ्रू, ज़्यादा बेटर रहता है। तो हम आज डिस्कस करेंगे लेटर वैदिक पीरियड का नेक्स्ट फेज। अब लेटर वैदिक पीरियड में हमने पढ़ा कि जो ट्राइबल आइडेंटिटी थी वो जियोग्राफिकल आइडेंटिटी में तब्दील हो गई, यानी कि एक सेटल लाइफ जो थी वो यहाँ से शुरू होते हुए हमें दिखाई देती है। तो सेटल लाइफ में हमने ये भी देखा कि कई सारी चीजें हैं जो चेंज हुई, जैसे कि जो पावर ऑफ किंग है वो यहाँ पे आपको चेंज होता हुआ दिखाई देता है। किंग ज्यादा पावरफुल होते गए। क्यों होते गए? बिकॉज सेटल लाइफ होने के कारण उनको टेरिटरी डिफेंड करना था। टेरिटरी डिफेंड करने के कारण उनको आर्मी चाहिए थी। आर्मी के लिए एक्सपेंसेस थे, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक्सपेंसेस थे। उसके लिए टैक्स जो पहले वॉलंटरी था वो अब कंपलसरी हो गया। यहाँ तक आपने पढ़ लिया। लेटर वैदिक पीरियड में कई सारे जो वैदिक स्क्रिप्चर्स हैं, जिसको हम लिटरेचर भी कहते हैं, उनकी रचना की गई। जो भी हमने समझ लिया कि वैदिक लिटरेचर में क्या क्या आया। यहाँ पे हम देखेंगे कि वैदिक लेटर वैदिक पीरियड में और कौन कौन से बदलाव हुए, जिसको यहाँ समझने की जरूरत है। वैदिक पीरियड से लेटर वैदिक पीरियड में और क्या क्या बदलाव हुए। जैसे हमने कुछ एक देखा था कि कंडीशन ऑफ वुमेन डिटोरिएटेड। क्यों डिटोरिएट हुआ? जैसा हमने डिस्कस भी किया था कल कि जो इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन थी फीमेल्स की वो यहाँ पे पूरी तरीके से चेंज होती चली गई। अब यहाँ पे हम एक चीज जो समझेंगे वो समझेंगे कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम में क्या बदलाव आता है? अब इसके लिए सबसे पहला जो हमें रेफरेंस मिलेगा वो मिलेगा ऋग्वेद के अलग अलग मंडलों में। तो ऋग्वेद के जो 10th मंडल है, इसमें पुरुष सूक्त का वर्णन आता है। पुरुष सूक्त, पुरुष सूक्त में क्या कहा गया है कि प्रजापति के वेरियस बॉडी पार्ट से अलग अलग जो कास्ट है उनका जन्म हुआ। जैसे मुख से ब्राह्मण, बाजुओं से क्षत्रिय, थाई से वैश्य और फुट से शूद्र। तो ये पहला जो है डेफिनेशन था जो हमें वैदिक ग्रंथों में मिलता है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि वैदिक पीरियड में 2nd to 7th मंडल की रचना हुई और लेटर वैदिक पीरियड में रिमेनिंग की, यानी कि लेटर वैदिक पीरियड में आते आते जो कास्ट सिस्टम था वो थोड़ा सा रिजिड होता हुआ हमें यहाँ पे दिखाई देता है। आगे हम इसके आगे जब बढ़ेंगे स्मृति काल में तो हम देखेंगे कि वो वर्ण था, यानी कास्ट जो था वो वर्ण धर्म में तब्दील हो गया, यानी कि वो और रिजिड हो गया। वर्ण धर्म का मतलब क्या हो गया कि वर्ण ही आपका धर्म है। मतलब कि जिस कास्ट में आप पैदा हुए हैं उसी के ड्यूटीज को पूरा करना आपका धर्म। क्लियर? यानी कि आप सबके बराबर नहीं है, आप अलग हैं और आपको जो ड्यूटी असाइन की गई है आपको यही करना होगा। क्लियर? नेक्स्ट, लेटर वैदिक पीरियड में और क्या क्या बदलाव हुआ तो हम यहाँ पे देखेंगे कि लेटर वैदिक पीरियड का जो सोशल स्ट्रक्चर था वो यहाँ पे चेंज होता हुआ दिखाई देता है। पहला जो सोशल लाइफ है इसमें क्या क्या बदलाव हुआ ये आप देखिए। पहला, कंडीशन ऑफ वीमेन डिटोरिएटेड। दूसरा, सेकंड
क्या कंसेप्ट आया सोशल लाइफ में? क्या बदलाव होते हैं? रिचुअल्स बिकेम मोर प्रोमिनेंट। तीसरा, पॉलीगैमी। बहुविवाह प्रथा। पॉलीएंड्री जो है वो फीमेल शादी करती हैं तो होता है ज्यादा। पॉलीगैमी जब मेल शादी करते हैं, तो यानी कि जो मेल्स अब ज्यादा शादियां करने लगे बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशन इम्प्रूव्ड, और जो विमेन है उन्हें एक ऑब्जेक्टिफाई जो उसको आप कहते हैं वो यहाँ पे किया जाने लगा। तो सोशल लाइफ में कई सारे बदलाव आए। कास्ट सिस्टम प्रोमिनेंट हो गया। यहाँ पे आप ऐड कर दीजिए कास्ट सिस्टम मोर प्रोमिनेंट। क्लियरली यहाँ पे डिफाइन किया गया। लेकिन अभी भी यहाँ पे ये था कि लोग अपने कर्म के हिसाब से अपने कास्ट को बदल भी सकते थे। ये रिजिडिटी बाद के टाइम पे आई, इसको हम स्मृति काल कहते हैं। यहां तक भी लोग चेंज कर सकते थे, यानी कि एक ही फैमिली में अलग अलग मेंबर्स अलग अलग चीजों को फॉलो कर सकते थे। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पॉलिटिकल लाइफ, नहीं इकोनॉमिक कर लेते हैं, क्योंकि हमने हमने पॉलिटिकल काफी हद तक किया हुआ है। इकोनॉमिक लाइफ में क्या बदलाव आता है? एग्रीकल्चर, ठीक है ना, बिकेम मेन प्रोफेशन। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री जो था वो सेकेंडरी हो गया, और बार्टर सिस्टम टेक्स प्लेस, है ना। देखिए ट्रेड एंड कॉमर्स की शुरुआत यहाँ पे आप देखेंगे। इकोनॉमिक लाइफ में और क्या बदलाव चेंजेस हुए? एनिमल्स स्पेशली काउज became the main object in barter system। काउ कि एक जमीन है तो कितने गाय देकर के आप उसको ले सकते हैं। और मेजर जो इसमें जो बड़ी बड़ी जो डील्स होती थी उसमें काउज का इस्तेमाल किया जाता था, बाकी चीजों में छोटी चीजों का इस्तेमाल किया जाता था। कि आपने चावल दे दिया, मैंने गेहूं, मतलब कि जौ दे दिया, गेहूं तो खैर था नहीं उस टाइम, तो मैंने उसके बदले में बार्ली दे दी, मैंने उसके बदले में जौ दे दिया। तो ये चलता था। लेकिन जो बड़ी ट्रांजेक्शन होती थी उसमें काउ जो है उसकी यहाँ पे इंपॉर्टेंस होगी। काउ की इंपॉर्टेंस के कारण इसे क्या कहा गया? अघन्य। अघन्य, अघन्य, अघन्य मतलब दोज हु कैन नॉट बी किल्ड। तो यानी कि आप ध्यान रखिएगा, वैदिक एज में गाय को मारने का प्रमाण मिलता है जब वो बछड़ा नहीं दे सकती, दूध नहीं दे सकती। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में उसे पूरी तरीके से अघन्य घोषित कर दिया गया, यानी कि दैट कैन नॉट बी किल्ड। क्लियर? ठीक है, अब आप बात करते हैं इनकी रिलीजियस लाइफ की। इसमें बहुत ही ज्यादा बदलाव आपको दिखाई देता है। जैसा हमने देखा था कि वैदिक पीरियड में इंद्र, वरुण, अग्नि ज्यादा प्रोमिनेंट गॉड थे। हालांकि हमने 3 तरह के गॉड्स को डिफाइन किया था। जिन लोगों ने अटेंड नहीं किया है वो देख लेंगे रिकॉर्डिंग में। 3 तरह के गॉड, एटमॉस्फेरिक गॉड, हेवन गॉड, अर्थ गॉड, है ना, वो हमने डिफाइन किया था। यहाँ पे वो कंसेप्ट चेंज होता है। यहाँ पे क्या आता है? कंसेप्ट ऑफ त्रिदेवा। केम इनटू एग्जिस्टेंस। जो पुराने वैदिक देवता थे अब वो माइनर देवता बन गए। और यहाँ पे कौन कौन प्रोमिनेंट हो गए? प्रजापति, यानी कि ब्रह्मा, द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है,
दूसरे भगवान विष्णु प्रिजर्वर, जो पालन करते हैं, एंड शिव डिस्ट्रॉयर। तो यहाँ पे समझिए बात को कि यहाँ पे क्रिएटर जो है दुनिया को तो बनाया, लेकिन उसके साथ साथ बुरी चीजों को भी बनाया, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, है ना, लालच। इसीलिए कई बार ये कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती, बिकॉज उन्होंने इसके साथ साथ ये भी चीजों को बनाया। उसके पीछे क्या कारण है वो तो महापंडित बता सकते हैं, जो हिस्टोरियन। तो हम ये बताएंगे कि यहाँ से ब्रह्मा, विष्णु और महेश की पूजा शुरू हो गई। और महेश एज ए डिस्ट्रॉयर ऑफ नॉट द यूनिवर्स, नॉट द वर्ल्ड, डिस्ट्रॉयर ऑफ बैड एट्रीब्यूट्स, आपके अंदर का अहंकार, आपके अंदर का। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि शिव जो है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किसी भी आर्यन गॉड को आप ऐसे नहीं देखेंगे, ऐसे गेटअप में। आर्यन गॉड कैसे हैं? प्रॉपरली मुकुट पहन के, वेल ड्रेस्ड। वहां पे एक ऐसे गॉड को आप देख रहे हैं जहां पे ड्रेसिंग तो है ही नहीं, भभूत लगाया हुआ है ना। तो ये कैसे गॉड हो गए? ये कैसे हुआ? ये बदलाव क्यों आया? जी, ये बदलाव कैसे आया? दिस इज द रीजन ऑफ एमलगमेशन बिटवीन आर्य एंड अनार्य कल्चर। अनार्य कौन थे? यहाँ के लोकल इनहेबिटेंट्स थे, जो ट्राइब्स थे। तो शिवलिंग की पूजा पहले यहाँ के ट्राइब्स किया करते थे, और जब आर्यंस यहाँ पे आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ के लोग शिवलिंग की पूजा करते हैं, वो उसको सही नहीं मानते थे। लेकिन कहते हैं ना कि आप, अच्छा लगे आपको या बुरा लगे आपको, अगर आप किसी के साथ रहना शुरू कर दो तो कुछ ना कुछ चीजें आपको वहां से मिलती हैं। तो शिवा वॉज एक्चुअली टेकन फ्रॉम अनार्य कल्चर। क्लियर? अब यहाँ पे देखेंगे भी, अगर शिवा की स्टोरी देखेंगे तो उसमें भी आपको ये इसकी थोड़ी सी छाप दिखाई देगी। कैसे? पहले आप देखेंगे शिव जी की शादी पार्वती जी से होती है, सती से होती है, सती से होती है। और उसके बाद फिर उनको एक्सेप्टेंस नहीं मिलती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट सती डाइड इन द हवन कुंड। देखा आपने? लेकिन उसके बाद फिर आपने क्या देखा कि उनकी शादी बहुत धूमधाम से होती है पार्वती के साथ। सती ने फिर अवतार लिया, एंड फिर पार्वती शादी हुई, लेकिन धूमधाम से हुई, वहां पे एक्सेप्टेंस हो गया। तो कहने का मतलब क्या था कि कहीं ना कहीं आर्य कल्चर बहुत सारी चीजों को एक्सेप्ट कर रहा था जो उनके कल्चर से रिलेटेड नहीं था। समझ में आई बात? और यहाँ पे शिव किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ही हिमसेल्फ रिप्रेजेंट नेचर। ठीक है? शिव को अगर ध्यान से देखेंगे तो गले में सांप है, चंद्रमा है, नदी है ना। मतलब लाइफ एंड डेथ दोनों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सवारी भी क्या है? तो इस तरीके से आप अगर देखें तो ही हिमसेल्फ बेसिकली रिप्रेजेंट्स द पावर ऑफ नेचर। क्या कहा गया उनको? पशुपति कहा गया, वैद्यनाथ कहा गया, है ना, अलग अलग नाम दिए गए उनको। तो इस तरीके से शिव जो है यहाँ पे आपको एक डिफरेंट गॉड के रूप में दिखाई देंगे। नेक्स्ट, कंसेप्ट ऑफ तपस्या एंड मोक्षा। कंसेप्ट ऑफ तपस्या क्या है? इससे पहले हमने क्या देखा था कि वैदिक जो रिलीजन है वो मेटलिस्टिक है। आप ईश्वर की पूजा क्यों कर रहे हो? बिकॉज यू वांट सन, बिकॉज यू वांट गुड यील्ड, बिकॉज यू वांट, है ना, डिफेंस फ्रॉम द फो। आपको सब कुछ चाहिए। आपने यहाँ पे वैदिक में कभी भी नहीं देखा कि कोई कह रहा है कि मुझे मोक्ष दे दो, कोई नहीं कह रहा। जैसे मैंने आपको कहा भी था कल कि पैसे होंगे तभी तो मोक्ष की बात करेगा, जिसके पास पैसा नहीं होगा पहले पैसे दे दो, बाद में मोक्ष लेंगे। नहीं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि उनके पास रिसोर्सेज आ गए अब, क्योंकि एग्रीकल्चर पूरा हो गया, कई सारे फसलें हो रही हैं। साल में जो एक फसल नहीं उगा रहे थे, वो साल में दो दो तीन तीन फसलें उगा रहे। तो उनके पास तो अब बहुत कुछ है रखने को, आराम से बैठे हैं, है ना। खेती बाड़ी की, 3-4 महीने खाली बैठे हैं आराम से। तो उस टाइम पे इंट्रोस्पेक्शन का बहुत टाइम मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, कंसेप्ट ऑफ तपस्या एंड मोक्षा जो है यहाँ प्रोमिनेंट हो गया, इससे पहले नहीं था। तो लोग जंगलों में तपस्या करके जाने लगे। तो मैंने कौन सी बुक बताई थी उसके लिए? आरण्यक, तो बताया था ना। आरण्यक, आरण्यक क्या है? आरण्यक क्या है? जंगल बुक फॉर हर्मिट्स, जंगल हर्मिट्स, बुक फॉर जंगल हर्मिट्स। मैंने ये भी बताया था कि ब्राह्मणास लिखे गए, क्यों लिखे गए?
क्योंकि लोगों को वैदिक श्लोक समझ में नहीं आ रहे थे। आम लोग जो है उसको समझ नहीं पा रहे थे, उसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझ पा रहे थे, मंत्र बोलना कैसे, प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है, तो उसके लिए ब्राह्मणास लिखे गए। ठीक है, तो यहाँ पे कंसेप्ट जो है चेंज हो रहा है रिलीजन का। पहले तो गॉड ही चेंज हो गए, जो पहले प्रोमिनेंट थे वो अब नॉन रेलिवेंट हो गए। वैसे भी इंसान जो है, देखो समझो इस बात को, इंसान जो है फितरत से हम लोग सेल्फिश हैं। और एक बात और भी समझो कि हमारे अंदर जितने भी एट्रीब्यूट्स है ना, वो सब जरूरी हैं। सेल्फिश होना भी जरूरी है, गुस्सा भी जरूरी है। अब सोचो कि आप अपने आप को इमेजिन करो बिना गुस्से के, अब वो गुस्सा ही ना है, आप पे कितने काम नहीं होंगे ये बताओ। अगर ये जरूरी नहीं होता तो नेचर हमारे अंदर क्यों डालता? नहीं, बहुत आप अच्छे हो लेकिन बहुत अच्छे हो तो क्या सही रहेगा? तो जो कहते हैं ना कि गुस्सा जो मनुष्य का शत्रु है, मैं कहता हूं ठीक है गुस्सा मनुष्य का शत्रु है, लेकिन हर इमोशन जरूरत से ज्यादा और जरूरत से कम आपका शत्रु है। आपको हर इमोशन की जरूरत है, आपको सेल्फिश क्यों नहीं होना भाई? हैं? आप पढ़ाई करो, तैयारी कर रहे हो, जज बनने के लिए, एडी बनने के लिए कर रहे हो ना। आपको कह कि नहीं तू सेल्फिश हो गया, हाँ हो गया हूं, जरूरी भी है, इस टाइम पे मुझे सेल्फिश होना जरूरी है कि नहीं? तो हर एक इमोशन जो होता है वो जरूरी होता है, लेकिन जरूरत यह है कि जिस तरह आपके ब्लड प्रेशर ज्यादा हो तो दिक्कत है, कम हो तो दिक्कत है ना? थायराइड ज्यादा हो तो दिक्कत, कम हो तो दिक्कत। आपका जो लॉ ऑफ नेचर है वो तो आपके बॉडी में ही है। कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा, अब किसी के बाल नहीं, अब किसी के बाल इतने हो जाए कि पूरा मुंह कान सब ढक जाए, फिर क्या करोगे? बैलेंस जरूरी है ना, हर चीज का बैलेंस जरूरी है। तो इसी तरह से जो इमोशंस हैं, जो एट्रीब्यूट्स हैं, वो भी बैलेंस होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कंसेप्ट ही चेंज हो गया। चेंज कैसे हुआ? इंसान स्वार्थी है तो क्या करेगा, जैसी जरूरत वैसे भगवान। अब देखो जितने भी एंशियंट सिविलाइजेशन है, जितने भी शुरुआती सिविलाइजेशन है, जहां पे ज्यादा लोगों की जरूरत है क्योंकि लड़ाई लड़नी है, ज्यादा से ज्यादा आर्मी चाहिए, लोग चाहिए, वहां हर कोई मदर गॉडेस की पूजा करेगा। सेकेंड स्टेज में अपने आप को, अपने लोगों को ज्यादा से ज्यादा टेरिटरी दिलाने के लिए आपको स्ट्रेंथ चाहिए, तो हर कोई वार लॉर्ड की पूजा करेगा। तीसरे स्टेज में जब उसके पास पैसा वैसा आ गया, वो ठीक है, तो वो मोक्षा की, ज्ञान की, फिलोसफी की बात करेगा, तो इस तरह के गॉड आ जाएंगे। एंड फोर्थ स्टेज में जब मनी ही सब कुछ है, तो बस अब लक्ष्मी की पूजा करोगे। तो आपकी जरूरत जैसी होगी आप उस तरह की पूजा करोगे। तो यहाँ पे भी बदलाव आपको साफ दिखाई दे रहा है। कंसेप्ट तो आ गया तपस्या का, मोक्षा का, कंसेप्ट ऑफ त्रिदेवा का आ गया। और रिलीजन में क्या बदलाव हुए? ठीक है, यहाँ पे कॉन्सोर्ट ऑफ, ठीक है, बिकेम प्रोमिनेंट। जैसे माता पार्वती, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, ये भी यहाँ पे आ गए एग्जिस्टेंस में, जो पहले नहीं थे इतने। आपने वैदिक रिलीजन में कहाँ देखा? एक आधे को देखा होगा। आप मुझे देख रहे हैं सबकी निगाहों से। सर कल तो पढ़ाया था आपने। वो इतने प्रोमिनेंट नहीं थे ना, अब प्रोमिनेंट हो गए। ठीक है, वैसे तो देखा जाए तो पुशन के रूप में आप पशुपतिनाथ को भी देख रहे हो, है ना? जानवरों के लिए देवता होते थे, लेकिन प्रोमिनेंट तो नहीं थे ना। अब प्रोमिनेंट देखिए हो गए। तो यहाँ पे देवता तो तीन आ ही गए हैं, उनके साथ उनकी जो कंसोर्ट्स हैं, उनकी वाइफ है, जो पार्टनर है, वो भी यहाँ पे प्रोमिनेंट होते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। कृष्णा, कृष्णा तो बाद का कंसेप्ट आया। एक्चुअली पता है क्या हुआ, अभी आप पढ़ेंगे, अभी मैं पढ़ाऊंगा आगे गुप्ता एज में। गुप्ता एज में भक्ति का कंसेप्ट आता है। भक्ति मतलब कंप्लीट डिवोशन टुवर्ड्स योर पर्सनल गॉड, जिसको इष्ट देव कहते हैं आप। तो भक्ति कंसेप्ट में क्या होता है कि हिंदू धर्म दो सेक्ट में बट गया, वैष्णव और शैव। जो वैष्णव थे, अभी भी देखते होंगे आप वैष्णव ढाबा, यहाँ पे नॉनवेज नहीं बनता, वो अलग कंसेप्ट था। वैष्णव यानी कि विष्णु जी और उनके अवतारों की पूजा में। कृष्ण फीमेल्स में इसलिए पॉपुलर थे बिकॉज ही वॉज अ काइंड ऑफ गॉड जिसको जिसको औरतों को कहा गया था कि आप इनकी पूजा कर सकते हो।
बिकॉज अर्लियर टाइम्स जब टेम्पल्स बनने शुरू हुए थे गुप्ता पीरियड के बाद, और जब ब्राह्मणिकल कल्चर काफी हावी हो गया था, तो फीमेल्स वर नॉट अलाउड इन टेम्पल। ठीक है, तो उनको कृष्णा जो है उनको दे दिया गया था, दैट्स व्हाई कृष्णा बिकेम सो पॉपुलर अमंग द फीमेल्स। हाँ जी। नहीं अब सब में है कृष्ण, तो अब हर कोई पूछ रहा है सबके, है ना। तो आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पे त्रिदेव आ गए, तपस्या कंसेप्ट आ गया, और रिलीजन बिकेम मोर रिचुअलिस्टिक, जो मैंने आपको पहले भी दिखाया था। यहाँ पे रिचुअल्स जो है बहुत बढ़ गए थे, और इसी कारण से आप देखोगे कि एक सिंपल रिलीजन की खोज लेटर वैदिक के बाद शुरू हो जा रही थी। कॉम्प्लिकेटेड रिलीजन हो गया, रिचुअलिस्टिक हो गया, और रिचुअल्स जो होते हैं वो काफी एक्सपेंसिव भी होते हैं, तो हर किसी के रिलीजन समझ में नहीं आ रहा था। यहाँ पे रिलीजन जो था वो ईश्वर की पूजा थी, लेकिन क्यों पूजा कर रहे हैं, क्या मिलेगा, जो बेसिक सवाल होते हैं रिलीजन के, उनके जवाब नहीं मिल रहे थे। मैं कौन हूँ, इंसान पूछता है ना अपने आप से, मैं क्यों हूँ, मेरा पर्पस क्या है, क्या मेरी पहचान वही है जो मेरे घर वालों ने मुझे दी है, या मैं कुछ और हूँ। जो मैं आपसे उपनिषद की बात कर रहा था कि मेरी जन्म से पहले क्या एग्जिस्टेंस थी, मृत्यु के बाद मैं क्या जीवित रहूंगा, या मृत्यु के बाद क्या मेरी एग्जिस्टेंस रहेगी। तो जब ये सवालों के जवाब नहीं मिल रहे थे, तो एक सिंपल रिलीजन की खोज यहाँ पे शुरू होती है, जो नए दर्शन की तरफ आपको लेके आती है। यहां तक के डिस्कशन में कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नो सर। नेक्स्ट, इसमें एक और कंसेप्ट आता है अब, कमिंग ऑफ न्यू रिलीजन एंड फिलोसफी। जैन धर्म, बौद्ध धर्म के बारे में सुना है? क्या जानते हैं जैन धर्म के बारे में? जैनिज्म की शुरुआत करें? जैनिज्म में क्या है? नहीं, पहले तो हम दर्शन समझ लेते हैं जैनिज्म से पहले, या बाद में कर लें फिलोसफी, समझने में दिक्कत आएगी फिलोसफी। चलिए जैनिज्म बुद्धिज्म कर लेते हैं, फिर दर्शन में आपको ऐसे सिंपल तरीके से समझा दूंगा। देखिए हुआ क्या, पहले समझते हैं, कहानी समझते हैं, स्टोरी लाइन। अब वैदिक जो रिलीजन है लेटर वैदिक के बाद काफी ब्राह्मणिकल हो गया, यानी कि रिचुअलिस्टिक हो गया, और बहुत सारे लोगों के समझ से परे हो गया, है ना। बहुत सारी चीजें आपको समझ में नहीं आ रही थी, तो लोगों के लिए एक सिंपल रिलीजन की खोज होती है। देखिए कोई मूवमेंट जो होता है ना, वो कोई लीडर लेके नहीं आता, है ना। कोई लीडर है भी तो मूवमेंट लेके नहीं आ सकता। लीडर सिर्फ लीडरशिप दे सकता है। कहने का मतलब क्या है, डिमांड सप्लाई का रूल होता है। अगर किसी चीज की डिमांड है तो ही उसकी सप्लाई हो सकती है। यानी लोग एक सिंपल धर्म को ढूंढ रहे थे, तभी एक सिंपल धर्म आया। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एक आदमी आए और बिल्कुल सब कुछ चेंज कर दे। अगर लोगों के दिमाग में ये बात नहीं थी, तो हो सकता है कि उनसे पहले ही बहुत सारे फिलोसोफर्स आए होंगे जिनको लोगों ने उतनी रिकग्निशन नहीं दी, जितनी आप जैन धर्म और बौद्ध धर्म को देखते हैं। हालांकि उसके सिर्फ एक कारण नहीं है, उसके कई सारे कारण हैं। लेकिन एक बात को समझिए कि कोई भी मूवमेंट हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, रिलीजियस हो, कोई भी हो, वो तब तक नहीं आएगी जब तक मासेस नहीं चाहेगी कि ऐसा कुछ हो। डिमांड होगी तभी सप्लाई होगा। अब यहाँ पे हुआ क्या, आपने देखा कि हमने उपनिषद को देखा। उपनिषद क्या है? वेदांत है। क्या कर रहा है वो? वेदों के रिचुअल्स को चैलेंज कर रहा है। वो क्या कह रहा है कि नो, रिचुअल्स आर नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। व्हाट एग्जैक्टली इंपॉर्टेंट इज नॉलेज। यू कैन अटेन साल्वेशन ओनली थ्रू नॉलेज। बिकॉज वो क्या कह रहा है कि हमारी आत्मा क्या है? इज ए कंसियसनेस, चेतना है। और हम भगवान कौन है? परम आत्मा है। तो चेतना जब अपने नॉलेज के परम स्तर पे पहुंचेगा, तो वो परम आत्मा बनेगा, जो मैंने आपको आत्मन एंड ब्राह्मण का कंसेप्ट समझाया था। क्लियर? तो यहाँ पे वही कंसेप्ट धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है, और बहुत सारे फिलोसोफर्स आते हैं। फिलोसोफर्स बहुत सारे आते हैं। उन्हीं फिलोसोफर्स में से
कुछ ने कुछ अलग तरीके से जो है अपने ज्ञान को आगे पेश किया। जैसे कि एक थे आजीविका फिलोसफी। आजीविका फिलोसफी मखाली घोषाल और उनसे पहले उनके गुरु लेके आए, लेकिन पॉपुलर करने का काम मखाली घोषाल का था। आजीविका फिलोसफी क्या कहती है? दे बिलीव्ड इन नियति, यानी कि डेस्टिनी। आप कुछ मर्जी कर लो, आपका किस्मत नहीं बदलेगा, है ना? जो किस्मत में लिखा है वो होके रहेगा। आप मानते हो ना इस चीज को? कभी कभार लाइफ में जरूर मानते होंगे, यार मान गए, किस्मत में नहीं था, नहीं मिला, या किस्मत में मिला था, मैंने तो कुछ किया भी नहीं, हो गया। कई लोगों को आप कहते हो, सुनते हो, यार मैंने तो इतनी पढ़ाई भी नहीं की थी, आईएएस बन गया। नहीं नहीं, उतनी पढ़ाई कहने का मतलब मैं ये नहीं कह रहा, कोई कोई साल 2 साल की मेहनत से भी आईएएस बन जाता है, और कोई 10 साल लगने के बाद भी नहीं बनता। तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग, हालांकि उसने आपको बताया नहीं हो, या उसकी तैयारी अच्छी हो, या वो ज्यादा ही इंटेलिजेंट हो, ये अलग बात है, लेकिन एक बार आपके दिमाग में तो बात आती है ना कि हाँ। अच्छा, कोई बच्चा 1-2 नंबरों से रह गया, तो उसको क्या कहेंगे? किस्मत की बात। मैं वही कह रहा हूँ, अगर मैं ये बात नहीं बताता तो आप ये बात थोड़ी मानते। मुझे वकीलों की तरह आपको प्रूव करना पड़ता है ना। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि आजीविका फिलोसफी को अगर देखेंगे तो वो यही कह रहे हैं कि जो किस्मत में लिखा है, नियति में लिखा है, वो होके रहेगा। आप कुछ मर्जी उपाय कर लो, इसका कुछ नहीं हो सकता, यानी कि प्री डिसाइडेड है आपके देश में। वही एक फिलोसफी है, चरवाक फिलोसफी। ठीक है। अब चरवाक मुनि क्या कहते हैं? वो कहते हैं एक ही जन्म मिला है, एंजॉय करो। ये भी आप मानते हैं? कई लोग आपके दोस्त होंगे जो है मैं तो ऐश करता हूँ, कहते हैं ना आपके दोस्त, कई लोग कहते हैं क्या करना है इतना पढ़ाई लिखाई करके, बिजनेस है बापूजी का, कोई चक्कर नहीं, बढ़िया चल रहा है बोला है। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि भैया खाओ पियो ऐश करो, एक ही जिंदगी है, अगले जिंदगी का किसको पता मिलना है कि नहीं मिलना। कहते हैं आराम से खाओ पियो, घी पियो, घी लेने के पैसे नहीं है, उधार लेके पियो, मरने के बाद किसको चुकाना है। तो कहने का मतलब ये है कि अलग अलग फिलोसफीज आए, इसी में एक आता है षड दर्शन। ठीक है, षड दर्शन अभी नहीं कराना, अभी फिलहाल हम पहले आते हैं आसान वाले चीजों पे। षड दर्शन मैं सिर्फ आपको लिखा के उसमें मेन कंटेक्स्ट क्या है, किसने, कौन 6 दर्शन में से किसने किसने शुरुआत की है, जो मैचिंग वगैरह में आ सकता है, और उसका थीम क्या है ये मैं आपको बता दूंगा। क्लियर? तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं जैनिज्म। तो पहले आप मुझे बताइए जैनिज्म के बारे में आप क्या जानते हैं? बहुत अच्छी होते हैं, सात्विक होते हैं। अच्छा, अहिंसा, बिल्कुल ठीक है, अहिंसक, अहिंसा पे काफी विश्वास, फोकस रहता है उनका ना। जी। और कुछ? जैनिज्म के बारे में और कुछ जानते हैं? पहला टर्म याद कीजिए। तीर्थांकराज। समझने के लिए बता रहा हूँ, इसके मीनिंग को समझ लीजिए। तीर्थ, तीर्थ मतलब तीर्थ स्थल। तीर्थ स्थल क्या होता है? वो स्थान होता है जो आपको इस दुनिया से दूसरी दुनिया में लेके आता है। यही मानते हैं ना धर्म में, कि तीर्थ यात्रा करते करते निकल लो। सन्यासी जो मैंने सिखाया बताया था पिछले लेक्चर में, सन्यासी वो क्या करते थे, अलग अलग धर्म स्थलों पर जाकर के तीर्थयात्री बनते थे। तीर्थ का मतलब यही होता है ना, इस दुनिया से अगले दुनिया, अगला संसार तक ले जाने वाली जगह, जहां आपको साल्वेशन या मोक्ष मिलता है। मोक्ष क्या होता है? कर्म के बंधनों से मुक्ति। तो कर्म के बंधन से आप कब मुक्त होंगे? जब आपके अच्छे कर्मों का आपको अच्छा फल मिल जाएगा, और बुरे कर्मों का फिर आपका बास्केट खाली हो गया, तो आप मुक्त हो गए। अगर आपने कर्मों का पूरा फल नहीं भोगा तो अगले जन्म में फिर आना पड़ेगा। फिर आप बोलोगे पता नहीं किस कारण से मेरा काम खराब हो रहा है। देखिए धर्म यही कहता है, जो हमारे धार्मिक विश्वास है वो यही कहती है
तो तीर्थंकराज वो होते हैं, वो गुरु हैं जो आपको अगले जन्म के लिए या अगले दुनिया के लिए तैयार करते। दे वर द जैन सेंट्स। जो जैन धर्म गुरु हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तीर्थंकर। क्लियर? टोटल कितने तीर्थंकर हुए? 24। सबसे पहले तीर्थंकर का नाम क्या था? पहला ऋषभनाथ, या ऋषभ देव भी कह सकते हो, या आदिनाथ। ऋषभ देव एंड आदिनाथ। ठीक है। जैनिज्म का रेफरेंस हमें कहां मिलता है? ऋग्वेद में भी मिलता है। यानी कि ये सनातन धर्म की तरह ही पुराना धर्म है। ऋग्वेद, जिसमें किसका नाम आता है? पहले और 22 तीर्थंकर। पहले का तो नाम देख लिया, 22 का नाम है अनिष्ट नेमी। अनिष्ट नेमी वो 22 तीर्थंकर हैं। इन दोनों का नाम ऋग्वेद में भी आता है। जो इस धर्म को जिन्होंने पॉपुलराइज किया वो 23 पार्श्वनाथ एंड 24 वर्धमान महावीर, जिनको आप सभी जानते हैं, वो थे। यहां तक समझ में आ गया? क्लियर? अब एक चीज का ध्यान दीजिएगा। जैन धर्म की जो बेसिक टीचिंग है वो क्या है? जो पार्श्वनाथ जी ने दिया था। पहला, सत्य। दूसरा, अहिंसा। तीसरा, अस्तेय। चौथा, अपरिग्रह। सत्य मतलब नॉट टेलिंग लाई। नॉट टेलिंग लाई, झूठ नहीं बोलना। आप लोग बोलते हैं कि नहीं? मैं भी किस प्रोफेशन के लोगों से बोलता नहीं बोलते? चलो, वो हम छुपा लेते हैं। हाँ। चलिए, पहला हो गया सत्य, दूसरा हो गया अहिंसा। अहिंसा क्या है? नॉन वायलेंस। वेरी गुड, नॉन वायलेंस। तीसरा क्या है? अस्तेय, नॉट स्टील, चोरी नहीं करना। ठीक है? नॉट टू स्टील, चोरी नहीं करना। किसी भी चीज को चोरी नहीं करना। आपने किसी चीज को चोरी करने का मन बनाया तो आपके मन में विकार उत्पन्न होगा और चोरी करने का मन करेगा। और चौथा क्या है? अपरिग्रह, चीजों को इकट्ठा ना करना, नॉट टू एक्यूमुलेट। आपको चीजों को इकट्ठा करने की आदत पड़ जाए। आज आपके बैंक में 10,000 है, आपको लगे यार कब 20,000 हो जाए। फिर लगेगा यार कब 30,000 हो जाए। कब कब लगेगा आप खर्च करने का मन नहीं करेगा कि नहीं नहीं यार इसको 1 लाख कर लेते हैं। तो इकट्ठा करने की जो इच्छा होती है वो ग्रीड, हाँ, वो लालच को जन्म देती है। और जो लालच होता है वो अच्छा नहीं है। तो ये 4 शिक्षाएं किसने दी? पार्श्वनाथ जी ने दी। और पार्श्वनाथ क्या पहनते थे? व्हाइट क्लोथ। पार्श्वनाथ कौन थे? ये बनारस के राजकुमार थे। वॉज द प्रिंस ऑफ बनारस। ठीक है। अब आते हैं वर्धमान महावीर जी। तो वर्धमान महावीर जी ने इसमें 5वां टीचिंग भी ऐड कर दिया। वो क्या था? ब्रह्मचर्य, सिंपल लाइफ। ये महावीर जी ने 5वां ऐड कर दिया इसी में, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। क्लियर? अब जैनिज्म के कंसेप्ट को समझें।
बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे, फिर टीचिंग्स में आ जाएंगे। क्लियर हो गया? देखा कितना आसान था, आप लोग डरे हुए थे। हम स्ट्रेटेजिकली अगर चलेंगे तो चीजें आसान हो जाती हैं। ठीक है, तो बेसिक कंसेप्ट क्या है? सोल एंड कॉन्शसनेस। इसको मैंने मारा, चोट लगा इसको, मैं प्रूव कर सकता हूँ, चोट लगा। लेकिन इसको एहसास नहीं है। सोल है, कॉन्शसनेस नहीं है, चेतना नहीं है इसमें। अब चलो मैं प्रूव कैसे करता हूँ। आप लोग समझते ही एविडेंस और फैक्ट, तो मैं क्या करूँ, मुझे भी सीख के आना पड़ता है। माय लॉर्ड, यहाँ पे क्या हुआ? चलो एक मानते हैं कि हम इमेजिनेशन करते हैं, एक आदमी कोमा में चला गया, जिंदा है, बायोलॉजिकली ही इज अलाइव, लेकिन उसकी कॉन्शसनेस इसी टेबल की तरह है वो। मैं गया वहां पे, उसको डांटने लगा, तू बेवकूफ है, कथा है, सुन सारा कुछ रहा है लेकिन समझ नहीं रहा है। कान तो खुले हैं उसके, आवाज तो जा रही है वहां पे, लेकिन वो डिकोड नहीं कर पा रहा कि क्या आ रहा है मेरे कान में। जिंदा है वो, ठीक है जी। आप गए, आपने गाली देना शुरू कर दी, तो क्या उठ के बैठेगा? गाली क्यों दे रहा है मुझे? नहीं बैठेगा ना, क्योंकि वो कोमा में है, उसका दिमाग अभी एक्टिव ही नहीं है। सुन रहा है लेकिन समझ ही नहीं पा रहा क्या हो रहा है, आवाज कुछ पता नहीं चल रहा। वो गए, उठा के उसको पटक दिया, दो मुक्का मारा उसके मुंह। दर्द हो रहा है उसको, खून आ रहा है उसको, फीलिंग ही नहीं है, कॉन्सियसनेस नहीं है। तो ये, इसमें क्या बुराई है? कहने का मतलब ये है कि जीव हो या निर्जीव हो, जैनिज्म क्या कहता है कि उसमें सोल होता है, हर चीज में सोल होता है। जैसे अभी इन्होंने कहा ना कि वो झाड़ू मारते जाते हैं, किसी को चोट ना लगे, या पानी या पत्थर नहीं मारते, वायलेंस के ऊपर बहुत ध्यान रखते हैं कि पानी में भी सोल है, उसको तकलीफ होगी, है ना। उसको पता क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि उसमें कॉन्सियसनेस लेवल नहीं। इसको समझाने के लिए जैनिज्म में एक डायग्राम बनाया जाता है, और ये बताया जाता है कि जो कॉन्सियसनेस लेवल है वो कैसे कैसे ऊपर की तरफ बढ़ता है। जैसे सबसे पहले लोअर स्टेज पे वो रखते हैं नॉन लिविंग थिंग्स। किसको रखते हैं? कुछ भी हो सकता है नॉन लिविंग में, हर चीज है। तो उसमें कॉन्सियसनेस बिल्कुल ही नहीं होता, खत्म है। ठीक है, लेकिन सोल सब में है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, प्लांट, थोड़ा सा कंसिस्टेंस लेवल है। अपना बीज बिखेरने के लिए आपको कैसे फल देता है वो? आपको लग रहा है आपको फल दे रहा है वो, फल थोड़ी दे रहा है। उसका इंटरेस्ट तो ये है कि आप उसके बीज को हर जगह फेंको ताकि ये नया पेड़ उगे। ऐसा कोई फल देखा है इसमें बीज नहीं होता? वो, वो आपको देता है इसीलिए, वो तो मॉडिफाई करके लोग गड़बड़ कर देते कहने का मतलब समझ रहे हैं आप कि ये फल देते इसलिए हैं। अब देखो, अब ठीक है, कंसिस्टेंस लेवल थोड़ा सा है कि ऑक्सीजन ले रहा है या कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, ऑक्सीजन छोड़ रहा है, तो देखो, देखो भाई, मॉडर्न साइंस के आने से पहले उन्होंने कह दिया था कि पेड़ों में जो है कंसिस्टेंस चेतना है, बड़े भी होते हैं, छोटा सा लगाओगे बड़े हो जाएंगे। लेकिन कंसिस्टेंस लेवल इतना थोड़ी ना है कि आप उसको काटने जा रहे हो और भाग रहा है। कैसा लगेगा सोचो, देख के पेड़ भाग रहा है पीछे पीछे, अब भाग रहे हो काटने के लिए उसको क्योंकि कंसिस्टेंस लेवल उतना ही है उसको, उसको पता ही नहीं है कि उसको काट रहा है, वो भी रहता है। ठीक है, इसके बाद कौन आएंगे? इंसेक्ट्स, है ना। एक अब जैसे कि आप, आपके डर से पेड़ तो नहीं भागता, लेकिन कॉकरोच चींटी मकोड़े अगर आप उसको छुओ तो भागता है कि नहीं? कॉकरोच से तो आप भी भागते हो। कहने का मतलब समझ रहे हो, उसका कंसिस्टेंस लेवल थोड़ा सा अपर लेवल पे पहुंच गया तो वो भाग रहा है। सांप है, कैसे भागता है आवाज सुन के? तो कहने का मतलब है कि उसका थोड़ा सा ऊपर चला गया। नेक्स्ट,
एनिमल्स। कैसे आप किसी डॉगी को बिस्किट देते हैं तो आपको देख कैसे पूछ हिलाता है, और किसी डॉगी को रोज पत्थर मारो वो आपको देख के दूर से भौंकना शुरू कर देगा। ये यही है बदमाश जो मेरे को पत्थर मारता है। और उसके अपोजिट अगर आप उसको कुछ खाने को दो तो कैसे दूर से देख के भागता भागता आ जाएगा, पूछ हिलाएगा, है ना। उसके दिमाग तो है ना उसका। समझता भी है। तो देखिए आप खुद देखिए, स्टेज बढ़ता जा रहा है, अब कौन सा आएगा। हाँ भाई ह्यूमन ही आएगा। इतनी बार धोखा हो गया कि लोग इसको विश्वास ही नहीं कर रहे। ह्यूमंस, है ना। क्योंकि देखो जानवरों को आप ट्रेंड भी कर देते हो, है ना। आप यहाँ तक कि चिड़ियाघर में तो शेर भालू हाथी को भी ट्रेंड कर देते हो, लेकिन उसके ऊपर क्या आ गया, ह्यूमन। ह्यूमन सबसे इंटेलिजेंट है, वो सबको समझता है। ह्यूमन के ऊपर गॉड। गॉड जो है वो परम आत्मा है, गॉड गॉड है। लेकिन जैन धर्म क्या कह रहा है, इनके ऊपर जिन है, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीता है। इसीलिए इनके फॉलोअर्स को क्या कहते हैं, जिन के फॉलोअर्स को जैन। जिना, जिन नहीं जिना, वो इंग्लिश में जिन को जिना। जिना मतलब जिन्होंने हु कन्क्वायर्ड हिज सेंसेस। एक्चुअली आपको लगता है ना कि आप अपने दिमाग को कंट्रोल कर रहे हो, एक्चुअल में आपका दिमाग आपको कंट्रोल कर रहा है। कर रहा है कि नहीं। किसी की आपने बढ़िया शर्ट देखी, यार अच्छी शर्ट है, मैं भी ले लेता हूँ ऐसा एक। आप यहाँ से बाहर निकले दोपहर के टाइम पे, किसी को देखा बिरयानी खाते हुए, कैसे मन करता है यार मैं भी खा लूँ, यार कहाँ मिल रहा है। है ना। होता है कि नहीं। एक्चुअल में आपकी पूरी लाइफ जो है आपके सेंसेस के द्वारा रूल किया। जो आपके फाइव सेंसेस हैं, कौन कौन सेंसेस हैं। देखना, सुनना, सूंघना, टेस्ट, टच। टच। अब देखो, इससे बाहर है लाइफ। सिक्स सेंस, नहीं वो तो मेटाफिजिकल होगी ना। वो मेटाफिजिकल। वैसे तो धर्म तो और कुछ मानता है, उससे अलावा भी सेंसेस मानता है। तो उस पर नहीं जाएंगे हम करेंगे पांच सेंसेस की बात। अब देखो कि आपकी पूरी लाइफ इन्हीं फाइव सेंसेस के आसपास घूमी, आप इससे बाहर निकल के दिखा दोगे। एक इंसान इससे बाहर निकल ही नहीं सकता। लेकिन जिना कौन है, जिन्होंने अपने इन फाइव सेंसेस को कंट्रोल कर लिया है। यानी कि इफ यू कैन कंट्रोल योर सेंसेस, यू कैन बिकम अबव द गॉड। अबव द गॉड, गॉड के भी ऊपर चलेगी ना। जिना, जो वर्धमान महावीर है, जो तैर से तीर्थंकर है, वो जिना ही तो है। हाँ, क्योंकि वो भगवान को मानते नहीं ना, ये नास्तिक फिलोसफी मानी गई है ना भैया। दिस इज नास्तिक फिलोसफी। दोनों ही, वो दोनों ही नहीं मानते। नास्तिक फिलोसफी, they don't believe, they believe in God, but they don't believe that God created everything. They believe in six basically elements, जिसके मिलने, अलग होने, उससे अलग अलग चीजों का निर्माण। खैर उस पर हम नहीं जाएंगे, बहुत लंबी फिलोसफी हो जाएगी फिर तो, बहुत हम जैन फिलोसफी में अंदर घुसते जाते हैं। हमारा जो काम क्या है पहले वही समझ लें। ज्ञानी नहीं बनना, हमें एडीए बनना है। है ना, हमें जज बनना है। पता लगे अब जुडिशरी में भी इन्होंने जीएस डाल दिया, क्या पता लगता। पंजाब में भी आ रहा है, सुनने में आ रहा है। तैयारी जोरों शोरों से रखनी है। पता लगे हम जुडिशरी की तैयारी शुरू करें, एडीए की तैयारी शुरू करें और यूपीएससी क्वालिफाई कर जाए, पीसीएस क्वालिफाई कर जाए। ठीक है, तो अब आते हैं इनके टीचिंग्स में। थोड़ा सा लाइव कर लें वर्धमान महावीर की बेसिक चीजें। है, इनका बर्थ हुआ था 540 BC।
कहाँ हुआ था? कुंडग्राम। कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था, जो अभी मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट बिहार में। ठीक है जी। बिहार को आप लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं। मेरे सामने तो बोल रहे, ऐसा नहीं है। जी जी। तो मुजफ्फरपुर बिहार से, आप गौतम बुद्ध को भी देखोगे तो ज्ञान तो उनको बिहार से ही मिला। विहार का मतलब ही तो ये होता है ना, चैत्य एंड विहारा, बौद्ध धर्म का जो कंसेप्ट है। चैत्य मतलब प्लेस ऑफ वर्शिप, विहारा मतलब प्लेस ऑफ रेसिडेंस। जहां बौद्ध भिक्षु रहते थे आके, उनको विहार कहते थे, उसी का बिगड़ा हुआ रूप बिहार है। ये बात अलग है कि अब ज्ञान की गंगा नहीं बहती है ना, वहां के बच्चे बाहर जाके अच्छा करते हैं, है ना। वहां तो नहीं, अब तो बिहार काफी तरक्की कर रहा है, अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं, पूरा देश ही तरक्की कर रहा है ना। तो ये मुजफ्फरपुर बिहार में इनका जन्म हुआ था। इनके फादर का नाम था सिद्धार्थ, एंड इनकी माता का नाम था त्रिशला। माता का नाम त्रिशला। ये थी लिच्छवी प्रिंसेस। देख लीजिए। लिच्छवी क्या थे? लिच्छवी देखिए, जो मगध और उसके आसपास के जो ईस्टर्न, जो आपने आर्यन ट्राइब्स देखे जो ईस्ट ईस्ट डायरेक्शन में चलते चले गए, उनको एक्चुअल में प्योर आर्यंस नहीं माना गया। इवन मगध एम्पायर जो था, जिसने बाद में पूरे इंडिया पे रूल किया, यानी जो बिहार का जो मगध एम्पायर था, उसने पूरे इंडिया पे रूल किया। आपको पता ही है, मौर्याज, गुप्ताज, ये सारे बिहार के ही थे। तो हाँ, पाटलिपुत्र। तो उनको पहले शुरुआत में प्योर आर्यंस माना ही नहीं गया। क्यों? क्योंकि ये टेरिटरी बहुत मुश्किल थी। अभी भी आप जाएंगे तो जंगल, पहाड़, है ना, बहुत सारी नदियां, तो बहुत डिफिकल्ट टराइन है। तो वहां पे जब आप गए तो वहां पे आप आर्यन जो रिचुअल्स हैं, कल्ट्स हैं, उनको फॉलो नहीं कर पा रहे। तो इन लोगों को प्योर आर्यंस नहीं माना गया। लेकिन वहीं पे एक फैमिली थी, लिच्छवी फैमिली, जिसे प्योर आर्यन माना गया। और ये माना गया कि सारे आर्यंस ट्राइब्स में से लिच्छवीज जो हैं, वो सबसे उच्च कोटि के हैं। इसीलिए लिच्छवीज फैमिलीज में शादी करना एक प्राउड की बात होती है। आप यहां तो छोड़ो, वो तो फिर भी एक क्षत्रिय क्लैन के हेड थे, सिद्धार्था। जो गुप्त सम्राट थे, उनको भी प्राउड था कि चंद्रगुप्त सेकंड ने लिच्छवी प्रिंसेस से शादी की। और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य अपने आप को लिच्छवी कुमार कहते थे, जो कितनी बड़ी प्राउड की बात थी उनके लिए भी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लिच्छवी जो थे वो कितने इंपॉर्टेंट थे। और ये जो लिच्छवी प्रिंसेस थी, इनका रिश्ता जो था, वो मगध के नरेश बिंबिसार के साथ में था। हाँ, जो अजात शत्रु के पिता थे। ठीक है, हरियंका डायनेस्टी जो शुरू सबसे पहले डायनेस्टी थी मगध की, वो हरियंका डायनेस्टी थी। और उसके सबसे पहले जो किंग थे वो थे बिंबिसार। तो उनका रिलेशन इनके साथ था। मैरिड टू यशोदा, वाइफ यशोदा। ठीक है जी। तो जब ये 20 साल के हुए, व्हेन ही वाज 20 इयर्स ओल्ड, तो इनके मदर फादर की डेथ हो जाती है। तो ये बड़े नाजों से पले हुए थे।
तो विरक्ति कब होती है लाइफ में आपके? विग्रह तब होता है जब आपका कोई बहुत प्यारा क्लोज जो है वो छोड़ के चला गया। तो वर्धमान महावीर के साथ भी ऐसा ही हुआ, और इन्होंने दुनिया छोड़ दी। पहले कुछ साल तो अलग अलग ऋषि मुनियों टीचरों के पास रहे, मखाली घोषाल के भी साथ रहे कुछ टाइम तक, ठीक है, जिनका नाम मैंने लिया था ना भी, आजीविका सेक्ट, उनके साथ भी रहे, बहुत टाइम बिताया, लेकिन इनको जो है कहीं पे भी ज्ञान नहीं मिला, नॉलेज नहीं मिली, वो पीस नहीं मिला। तो फिर इन्होंने जो रास्ता अपनाया वो था फिनेंस का। फिनेंस का रास्ता अपनाया। फिनेंस में क्या होता है? मतलब कि दाढ़ी बढ़ रहे हैं बढ़ने दो, बाल बढ़ रहे हैं बढ़ने दो, कपड़े फट रहे हैं फटने दो, गर्मी के दिन में धूप में बैठ के तपस्या करना, सर्दी के दिन में छांव में बैठ के तपस्या करना, मतलब अपने आप को एक्सट्रीम पेन पे रखना, कोई सुख नहीं देना। नाखून बढ़ रहे हैं, आंखें लाल हो गई हैं, दांत गंदे हो गए हैं, कोई फर्क नहीं, तपस्या में लीन। लोग इनको देख के पत्थर मारते थे, गांव में लोग डरते थे देख के, कोई कुत्ते भगा देते थे इनके पीछे। धीरे धीरे कपड़े गंदे होते गए, फटते गए, वो भी छोड़ दिया, कपड़ा भी त्याग दिया, निर्वस्त्र होकर घूमने लगे। अल्टीमेटली 13 साल के तपस्या के बाद ही गॉट द केवल्य, ज्ञान, ट्रू नॉलेज, एंड बिकेम महावीर। महावीर मतलब हु कन्क्वेयर्ड हिज ओन सेंसेस, यानी कि अब वो सेंसेस से कंट्रोल में नहीं है, सेंसेस उनके कंट्रोल में नहीं। 13 ईयर्स, हाँ। ठीक है जी, देख लिया, टीचिंग में आए। अहिंसा, ये एक्सट्रीम अहिंसा मानी जाती है। एक तो अहिंसा नॉन वायलेंस हो गया ना। जो जैन धर्म की अहिंसा है वो एक्सट्रीम है। एक्सट्रीम कैसे? आप पेड़ से फल नहीं तोड़ सकते, इससे पेड़ को तकलीफ होगी, तो कैसे खाएंगे फल? अपने आप जो गिरेगा तो खा लो। आप सब्जी नहीं तोड़ सकते, पेड़ को तकलीफ होगी। आप खेत जोत नहीं सकते, क्योंकि उससे बहुत सारे जीव जंतु मर जाएंगे, उनका घर बना हुआ है जमीन में, क्या बात कर रहे हैं, चींटियां मर जाएंगी। तो इसीलिए तो जो एग्रीकल्चरिस्ट सेगमेंट था, जो बाकी लोग थे वो नहीं बने, सबसे ज्यादा व्यापारी ही इसको ज्वाइन क्यों किया? आज भी किसी का नाम जैन होता है तो आप क्या समझते हैं, क्या करता होंगे वो? खेती बाड़ी, व्यापारी करते हैं ज्यादातर, आप देख लो, अभी भी देख लो। मैक्सिमम जो जैन बिलीव में थे लोग वो सारे व्यापारी ही तो थे, क्योंकि उनको ना तो खेती करनी है ना कुछ करना है, वो दे कैन मैनेज। काम होने से पहले पहले खाना खा लेना है, क्योंकि उससे कीड़े मकोड़े आग में लगते। नहीं नहीं, वो तो अग्रसेन जी के ऊपर होता है टेस्ट। अग्रसेन जो माना जाता है कि जिन्होंने बनिया कम्युनिटी को बनाया, महाराजा अग्रसेन। जैन अलग है, जैन अलग है। वो श्वेतांबर है। एक दिगंबर भी होते हैं जो कपड़े नहीं पहनते, दिगंबर है। श्वेतांबर दिगंबर बताऊंगा मैं अभी, टीचिंग के बाद आएगा वो, डिवीजन आएगा और इनके असेंबलीज आएंगी, दो रह गए हैं। तो जैन क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि भैया आप खेती बाड़ी भी नहीं कर सकते। तो जो इनका अहिंसा है वो अपने एक्सट्रीम पे चला गया, इसीलिए आम आदमी इसको फॉलो ही नहीं कर सकता। कैसे करोगे बताओ? एंड ये एक कारण बना जैन धर्म के कम पॉपुलर होने के, क्योंकि इसके कंपैरिजन में बौद्ध धर्म में मिडिल पाथ था, एक गृहस्थ भी पूरा कर सकता है। लेकिन जैन धर्म की टीचिंग्स जो हैं
वो आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल है पूरा करना। आप कोशिश करोगे भी कुछ टाइम पे तो फिर उसके बाद फिर आपको टाइम पे छोड़ना पड़ेगा। क्लियर? तो अहिंसा जो है वो एक्सट्रीम हो गया। नेक्स्ट, नो बिलीव इन गॉड। नो बिलीव इन गॉड मतलब गॉड इज द नॉट क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, मैन इज द क्रिएटर ऑफ हिज ओन डेस्टिनी। कर्म, ये भी देखिए कास्ट सिस्टम को नहीं मानते, लेकिन ये मानते हैं कि अगर आपने गलत काम किया तो आप लोअर कास्ट में पैदा हो गए, आपको वो अपने कर्मों का फल देना पड़ेगा। ये कर्मा थ्योरी में बिलीव करते हैं। वो कहते हैं कि आप इसलिए पैदा हो रहे लोअर कास्ट में क्योंकि आपने कर्म अच्छे नहीं किए। आप इस जन्म में अच्छे कर्म कर लो, सभी सभी टीचिंग्स को मान लो, आप अगले जन्म में अच्छे लाइफ को जियोगे। मैं उसमें नहीं जाना चाहता। ठीक है, तो एक इंसान जो है ये सफरिंग से बाहर निकल सकता है बाय द पाथ ऑफ रिनंसिएशन। क्लियर? नेक्स्ट, निर्वाणा और साल्वेशन। तो ही एक्सेप्टेड द बिलीफ ऑफ कर्म एंड रीबर्थ। ये इस पर्टिकुलर चीज को मानते थे। ठीक है, मैन कैन बी लिबरेटेड फ्रॉम बर्थ एंड रिबर्थ बाय अटेनिंग साल्वेशन। क्लियर? साल्वेशन मिल गया। जैसे मैंने आपको बताया कि कर्म का जो बोझ है वो खत्म हो गया, तो आपको साल्वेशन मिल गया, आप मोक्ष को प्राप्त कर लिया, आपका खत्म हो गया। अब इसमें एक ट्विस्ट यहां पे आता है, इनकी टीचिंग में एक चीज और आती है कि अब मैन कैन अटेन साल्वेशन बाय फॉलोइंग त्रि रत्न। ये त्रिरत्न क्या है? पहला, राइट फेथ। सम्यक विश्वास। पंजाबी में लिख दूं क्या? मुझे आती है वैसे, एक बात मुझे ये बताना था कि मुझे आती है। मैंने ये प्रूफ करने के लिए होता। नहीं नहीं, रहने दो, गड़बड़ हो जाएगी। ये थोड़ी गाड़ी है। जब इंसान नया नया कुछ सीखता है ना तो उसको थोड़ा सा शो ऑफ करता है। राइट नॉलेज, सम्यक ज्ञान। राइट फेथ, राइट नॉलेज और राइट कंडक्ट। सम्यक कर्म, ये मैंने हिंदी में इसलिए लिख दिया बिकॉज कई बार ये ना थोड़ा सा अगर ये सम्यक विश्वास लिख देंगे तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे ये क्या था। हालांकि है ये त्रिरत्न ही, कहीं पे एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए वो संस्कृत वर्ड लिख देते हैं तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है। अब क्या है ये, समझो इसको।
सम्यक फेथ, गुरु के ऊपर सही विश्वास होना। अब गुरु कुछ टीचिंग दे रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, यहाँ गुरु को खुश करने के लिए, हाँ हाँ सर बिल्कुल सर, ठीक है सर। अब बाहर जाके है ऐसा थोड़ी होता है। नहीं कुछ भी बोलते रहते हैं सर। सर कुछ भी बोलते रहते हैं। देखो मेरे लेक्चर के बाद ऐसा नहीं करते। नहीं ओ, हम सत्संग में बैठ गए, गुरु जी को, हाँ गुरु जी पूरा बारे कह रहे क्या गुरु जी भी ना। तो सम्यक जो विश्वास है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, कि जो गुरु बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, यानी कि अपने तीर्थंकर के ऊपर पूर्ण विश्वास, कि जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं। बाहर निकल के ना बोलो पता नहीं क्या क्या बोल गए, समझ कुछ नहीं आया। तो ये गड़बड़ है। आपको पूरा विश्वास रखना पड़ेगा आपको, अगर सही में साल्वेशन चाहिए, मोक्ष चाहिए। तो पहला क्या है? राइट फेथ, सम्यक विश्वास। किस पे? अपने गुरु पे या तीर्थंकर पे, जैन धर्म में जो मानते हैं। राइट नॉलेज है। अब राइट नॉलेज, अब समझो इस चीज को। जैसे मैंने आपसे कहा पढ़ा करो, इसके कई मतलब हो सकते हैं। ये बाहर निकले, अब बोले सर ने तो कथा ने बेइज्जती कर दी। सर को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, अकेले में बोल लेते। सर को क्या लगता है पढ़ता नहीं? जबकि मैंने किस लिए बोला कि मैं चाहता हूं कि आप क्वालिफाई करें, तो मैंने आपको कहा कि आप पढ़ा करो। आपने इसका मतलब क्या ले लिया? तो जो बताया गया उसका सही मतलब आपको पता होना चाहिए। जब मैंने आपको कहा कि साल्वेशन जरूरी है, आप कल से पूजा पाठ में लगे। मैंने कुछ और कहा था, आपके लिए साल्वेशन क्या है? अपने कर्म को करना। आपका कर्म क्या है? पढ़ाई करना। आपने छोड़ दिया, आप कमंडल लेके एकदम हरे राम हरे कृष्णा शुरू कर। तो वो गलत तरीके से चीजों को समझना, यानी कि जो बताया जा रहा है उसका सही ज्ञान आपको है कि नहीं है। आप कुछ और तो नहीं समझ रहे, क्योंकि एक ही चीज के कई मायने होते हैं। नहीं, हाँ हाँ, इसमें भी फर्क है। एक हाँ में फर्क है। क्या? क्या? इसमें भी फर्क है। तो हर चीज का फर्क होता है, शब्द वही होते हैं, भावनाएं भी कई बार होती हैं, तो उसको सही तरीके से समझना जरूरी है। और कर्म, ये मैंने आपको पहले बता दिया। सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय, ब्रह्मचर्य। समझ में आया? तो आपको कर्म क्या करना होगा? जो मैंने आपको बताया, वो 5 ड्यूटीज जो पूरे करने होंगे। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। क्लियर? नेक्स्ट, फटाफट आगे बढ़ते हैं। रिजेक्शन ऑफ वैदिक रिचुअल्स एंड यजनाज। किसी भी तरह के वैदिक रिचुअल को करके आपको किसी भी तरह का साल्वेशन नहीं मिलेगा। ठीक है? यज्ञ करके कुछ नहीं मिलेगा। रिचुअल्स करके आप पैसे बात करोगे, आपको ज्ञान कैसे मिलेगा? ज्ञान, नॉलेज से आपको मोक्ष मिलेगी, साल्वेशन मिलेगा। नेक्स्ट, ऑपोजिशन ऑफ कास्ट सिस्टम। ठीक है? ऑपोजिशन ऑफ कास्ट सिस्टम। ऑपोजिशन ऑफ कास्ट सिस्टम मतलब कि कास्ट जो है वो नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है? आपके कर्म। आपने गलत कर्म किए थे तो गलत नीचे के कास्ट में पैदा हो गए। अच्छे कर्म करोगे अभी भी, अपने लाइफ में ये चीजें लेके आओगे, तो क्या होगा? आप अगले जन्म में, देखिए एक तरफ से इनकार भी है और थोड़ा सा इकरार भी है। यहाँ पे ये इसलिए है क्योंकि आपके कर्म ठीक नहीं है। आपको उसको ठीक करना पड़ेगा, यानी कि जो कर्म का बोझ है उससे आपको बाहर निकलना पड़ेगा। नेक्स्ट, कुछ और चीज कहते हैं इसमें, जैनिज्म के फीचर्स, कुछ और फीचर्स हैं जो यहाँ पे लिख लीजिए। अदर फीचर्स। पहला,
ठीक है, महावीरा यूजेस कॉमन लैंग्वेज, इसको अर्ध मगधी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डेवलप्ड या हेल्प्ड इन डेवलपमेंट ऑफ मैनी वर्नाकुलर लैंग्वेजेज, जैसे कि अर्धमगधी में बता ही दिया। यहाँ पे कन्नड़ा भी, कन्नड़ा लैंग्वेज की भी डेवलपमेंट में इन्होंने काफी, अगर आपको याद हो, श्री गोमतेश्वर की जो मूर्ति है वर्धमान महावीर की, बहुत बड़ी मूर्ति है, वो कर्नाटका में है। श्रावण बेल गोला, श्रावण बेल गोला, वहां गोमतेश्वर की मूर्ति है बहुत बड़ी। ठीक है, महावीर की, तो विश्व तीर्थंकर की बहुत बड़ी मूर्ति है, और वो बेसिकली एक मठ है। तो ये कर्नाटका में गए, वहां मठ बनाया, और आपको शायद शायद कभी पढ़ा हो 10th क्लास में कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है अपने लाइफ के आखिरी स्पैन उन्होंने वहीं बिताया था, श्रावण बेलगोला में। तो वहीं उनकी डेथ हुई थी, वो जैन बन गए थे। ठीक है, जैन रिलीजियस बुक्स आर नोन एज अंगाज, जो उनकी किताबें हैं उनको अंग कहते हैं, अंगाज। ठीक है, दे आर 12 इन नंबर। ठीक है, एंड 12 उप अंगाज भी हैं, उसी का छोटा रूप। 12 अंगाज एंड 12 उप अंगाज। ठीक है, कंट्रीब्यूशन इन आर्ट एंड आर्किटेक्चर लिख लेते हैं, फटाफट खत्म ही कर देते हैं। आर्ट और आर्किटेक्चर में कंट्रीब्यूशन, कोई जैन टेम्पल का नाम बताइए। दिलवाड़ा टेम्पल माउंट आबू में है, माउंट आबू राजस्थान में ही है। जी जी, राजस्थान में। बहुत ही खूबसूरत टेम्पल है, मार्बल स्ट्रक्चर यहाँ बहुत ही कमाल की है, बहुत अच्छी कार्विंग्स हैं। दे ऑल्सो बिल्ट रॉक कट केव्स, उसका नाम है उदयगिरी, एमपी। ये रॉक कट केव है। यहाँ पे विष्णु जी के वराह अवतार का बहुत बढ़िया स्टेचू बना हुआ है। ठीक है, स्टेचू ऑफ गोमतेश्वर कहाँ है? श्रावण बेल गोला, कहाँ है ये? कर्नाटका। ये कोलोसल स्टेचू है, बहुत बड़ा। समझ में आ गया जैन धर्म? काफी हद तक हमने काफी एरिया कवर कर लिया। बौद्ध धर्म शुरू करें, डिस्कस कर लेते हैं कम से कम। हाँ, डिस्कस कर लेते हैं, लिखते नहीं। बौद्ध धर्म क्या है, क्या जानते हैं बौद्ध धर्म के बारे में?
नास्तिक फिलोसफी है सारी, हाँ। अच्छा, यहाँ पे एक एक चीज रह गया, चलो कहानी सुना देता हूँ। बहुत समय पहले की बात है, तो ये सुनो। नाम लिख लेना, एक दो आएंगे बीच में, बता दूंगा। अभी नहीं, अभी रखो रखो, मैं बता दूंगा। ये बात है मौर्य काल की। उस समय सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य मगध कराया था। हर तरफ बहुत खुशहाली थी। तो मौर्य एम्पायर जो था, वो आपको पता ही है कि हर जगह बड़ा इन्होंने परस्परस रखा सब चीजों को। तो अब जो अकाल है वो तो किसी के बस की बात नहीं है। बारिश नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, तो अकाल तो पड़ते रहते हैं। एक बार भयंकर अकाल पड़ा पाटलिपुत्र उसके आसपास के इलाकों, मगध में ही पड़ा पूरा। ये अकाल करीबन 12 साल लंबा हुआ। अब ऐसे अकाल के समय काल में सभी जैन मॉन्क्स का एक ही जगह रहना बड़ा मुश्किल था। खाने पीने की वैसी बड़ी कमी थी। लोग मूवमेंट कर रहे थे, जहां अकाल पड़ता है वहां से लोग मूव कर जाते हैं, कहीं चले जाते हैं। उस समय जैन मॉन्क्स दो थे पाटलिपुत्र में, भद्रबाहु और स्थूल भद्र। ये दोनों का नाम लिख लीजिए, भद्रबाहु, हाँ, और स्थूल भद्र। अब ये डिसाइड हुआ कि एक ग्रुप जो है वो मूव करेगा। कहाँ जाएगा? अभी लिखा है हमने, कर्नाटका। श्रावण बेलगोला। पाटलिपुत्र कहाँ, कर्नाटका कहाँ, लेकिन जाना तो पड़ना था। अकाल पड़ा हुआ था। इतने सारे जो जैन मुनि थे उनको ऐसे भूखे तो रख नहीं सकते थे। तो भद्रबाहु जो है एक पर्टिकुलर ग्रुप को लेकर के वो चले गए कर्नाटका। 2-4 साल बाद जब अकाल खत्म हुआ, वापिस आए, तो देखते हैं स्थूल भद्र ने क्या किया। उन्होंने व्हाइट कपड़े पहन लिए और पार्श्वनाथ जो 23वें तीर्थंकर थे उनकी शिक्षाओं को मानना शुरू कर। क्लियर? उनकी टीचिंग्स को जब मानना शुरू कर दिया तो भद्रबाहु ने स्थूल भद्र को जैन मानने से ही मना कर दिया। और इसी तरीके से जैन धर्म में दो सेक्ट बन गए। श्वेतांबर, जो सफेद कपड़े पहनते थे, जो पार्श्वनाथ की टीचिंग को मानते थे, और दिगंबर, जो कुछ नहीं पहनते थे, यानी कि जिसकी दिशाएं हैं वस्त्र जिनकी। दिगंबर का मतलब दिशाएं मेरे क्लोथ्स हैं, कपड़े हैं, और कपड़े नहीं पहनते। और जो महावीर की शिक्षाओं को कंटिन्यू मानते रहेंगे, इनको दिगंबर कहा। ठीक है जी, क्लियर? एक चीज और लिख लीजिए, लिख ही रहे हैं तो मेरा भी लालच बढ़ गया। जैन असेंबलीज, दो असेंबली हुए। जैन काउंसिल कर दीजिए, काउंसिल दो हुए हैं। पहला काउंसिल हुआ है, लिख लीजिए फर्स्ट काउंसिल 300 बीसी। पाटलिपुत्र में हुआ, डैश देके लिख दीजिए पाटलिपुत्र। इसके प्रेसिडेंट थे स्थूल भद्र। एंड टेन्योर था चंद्रगुप्त मौर्य का। इस टाइम हुआ कंपाइलेशन ऑफ 12 अंगाज। सेकेंड काउंसिल हुई 521 एडी। ये हुई वल्लभी, गुजरात में। गुजरात में अभी भी बहुत जैन जो है ना फॉलोवर्स माने जाते हैं, बहुत ज्यादा है। इसके हेड थे देवर्धि, DEVARDHI, देवर्धि। और इस टाइम कंपाइल हुआ 12 अंग एंड 12 उप अंग। ठीक है जी, जैन धर्म खत्म।
तो कल शुरू करते हैं। बहुत देर। हाँ हाँ हाँ।